सुज्ञ बंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, पूर्व प्रवचनों के दौरान उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन सम्यक्त पराक्रम के संबंध में चर्चा चल रही है हमारी। आइए आज सुनते हैं हम पर निंदक नहीं स्वनिंदक बनो। परीक्षा है आर्य जम्बू स्वामी की आर्य सुधर्मा स्वामी से। निंदन याणेनम भन्ते जीवे किम जणयई। हे भगवान, आत्मनिंदा करने से जीव को क्या लाभ होता है। आत्मबंधुओं, संसार में 3 तरह के लोग रहते हैं, निंदनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय। निंदनीय व्यक्ति निम्न कार्यों में लिप्त रहते हैं, वंदनीय व्यक्ति उच्च कार्यों में लीन रहते हैं और अभिनंदनीय व्यक्ति उत्तम कार्यों में लवलीन रहते हैं। बंधुओं, पर निंदा निंदनीय कार्यों में एक निम्न कार्य है। जो पर निंदा में रस लेते हैं वे अपने जीवन को नीरस और निरर्थक बना लेते हैं। पर निंदा नरक की सीढ़ी है जो न चाहते हुए भी व्यक्ति को अपनी ओर ले जाती है। जो मन के मैले और बुद्धि के कुबड़े होते हैं वे ही पर निंदक होते हैं। एक उक्ति है, मन मलिन तन सुंदर ऐसे। मन मलिन तन सुंदर ऐसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। सोने के घट में जहर भरा हो वैसे ही सुंदर तन में मलिन मन क्या काम का। तन मेला हो और मन सुंदर हो तो चलेगा, मगर मन मेला और तन सुंदर तो नहीं चलेगा। आत्मबंधुओं, निंदा शब्द वैसे सभी को अप्रिय लगता है। सभी चाहते हैं कि दुनिया में हमारी निंदा नहीं होनी चाहिए, परंतु फिर भी आश्चर्य है, इस निंदा से कोई बच नहीं पाता। इस रोग से अधिकांशतः प्रायः सभी व्यक्ति पीड़ित होते हैं। निंदा के पाप को करने में उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती, वह बिना उपयोग चिंतन के ही हो जाता है। मगर आत्मनिंदा का धर्म तो उपयोग सहित ही होता है। सजग उपयोग ही धर्म है और उपयोग का सो जाना ही पाप है। आत्मबंधुओं, आत्मनिंदा में साधक अपने दोषों का अवलोकन करता है, उनका पर्यालोचन करता हुआ उन दोषों का प्रकटीकरण करता है। उसके पास अपना हिसाब किताब पूरा रहता है। छद्मस्तिक गुण धर्मों का संयोग संसार अवस्था में रहता है। कभी अवगुण तिरोहित होते हैं तो कभी गुण तिरोहित हो जाते हैं, मगर सच्चा आत्मार्थी साधक जितना रस अपने अवगुणों को निकालने में लेता है उतना उस पर चिंता, पर चिंतन, पर निंदा, पर कथा में रस नहीं रहता। इसीलिए बंधुओं, निंदक व्यक्ति बोलने में बड़ा मधुर होता है। किसी को भी अपने वश में करने के लिए वह सर्वप्रथम उसकी प्रशंसा करेगा, चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। फिर जब उसे यह विश्वास हो जाएगा कि हाँ, अब ये मेरी बातों में विश्वास करने लग गया है, तब धीरे धीरे वह अन्यों की निंदा करने लगता है। ये पर निंदा का मनोविज्ञान है, मगर पर निंदक स्वयं के रचे जाल में स्वयं को फंसा लेता है। यह प्रकृति का सत्य है। आत्मबंधुओं, पर निंदा से कई नुकसान हैं, क्योंकि पर दोष दर्शन से व्यक्ति नीच गोत्र कर्मों का बंधन करता है। उसे नीच कुल में उत्पन्न होना पड़ता है। वहाँ उसे अपमान, तिरस्कार, अभाव, अपयश और लांछित होना पड़ता है। एक बात और है, निंदा करने वाला अगर कोई दान, सेवा, परोपकार आदि से पुण्य कर्म भी करता है तो उसे पुण्य के सामने उसके पाप बड़े बड़े रहते हैं। पाप की परछाई से उसके पुण्य छुप जाते हैं। तो आत्मबंधुओं, हम भी इस पर निंदा से और इस निंदक कार्यों से सदा दूर रहें। हम क्या बने, वंदनीय और अभिनंदनीय बनने का कार्य अपने जीवन में संजोए, तभी हमारे जीवन का आत्मा कल्याण होगा। ओम शांति, ओम शांति।